हेलो गाइस, वेलकम इन योर कॉन्सेप्ट क्लासेस। मेरा नाम अभिषेक है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में। ठीक है। सो स्टार्टिंग में जब ये आप वीडियो देख रहे होगे तो स्टार्टिंग में आपने कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, कि आपको ये जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो कैसी लगी। ठीक है, उसमें कोई कमी हो तो वो भी बतानी है। और तीसरा कि इतना तो कर ही सकते हो ना कि कुछ समझ आता है या कोई चीज़ समझ नहीं आई है वो आप बता सको। ठीक है। और मैंने पहले भी कुछ वीडियोस दी हैं, उसमें तो बच्चे कुछ पूछते हैं, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन राइज होता है तो एक एक टाइप होता है लिखना, लिख के बताना और बोल के बताने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है। तो ऐसा करेंगे कि एक लाइव सेशन रखेंगे। ठीक है, टाइम टू टाइम लाइव सेशन रखा करेंगे ताकि जो आपके डाउट है ना वो अच्छी तरीके से और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो सकें। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हम जो डिजीज़ पढ़ने वाले हैं वो है आपका एमोबियासिस। ठीक है, क्या नाम है? एमोबियासिस डिजीज़ है, डिजीज़ का नाम है एमोबियासिस। इससे पहले हमने निमोनिया पढ़ चुके हैं। ठीक है। और हमने मलेरिया भी पढ़ा है, तो बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है सभी वीडियोस में। तो आप पहले उन वीडियोस को ज़रूर देखें। ठीक है, और ये फिर वीडियोस देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एमोबियासिस, एमोबॉइक डिजेंट्री भी नाम दिया गया है इसका। ठीक है। तो जो एमोबियासिस का नाम है वो क्या है आपका? एमोबिक एमोबिक डिजेंट्री। तो ये सब एमोबियासिस डिजेंट्री। अच्छा, डिजेंट्री मतलब क्या है यहाँ पे? डिजेंट्री मतलब होता है इन्फेक्शियस। ठीक है, इन्फेक्शियस डायरिया। तो डायरिया तो पता ही है, डायरिया क्या होता है। ठीक है। तो जो अगर हम बात करते हैं एमोबियासिस की, तो एमोबियासिस का नाम क्या है? एमोबिक डिजेंट्री, मतलब एक इन्फेक्शियस डायरिया। अच्छा, होता कौन है? तो मैंने जो वीडियोस पहले बनाई हैं तो उसमें मैंने पैथोजन बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि एक्चुअली में पैथोजन होता क्या है। तो जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है उसे हम पैथोजन बोलते हैं। ठीक है। तो पैथोजन कौन है? पैथोजन एमोबियासिस का तो एंटा अमोeba हिस्टोलिटिका है। आई थिंक ये बहुत छोटा दिख रहा है, मैं बड़ा कर देता हूँ इसकी स्क्रीन को। ठीक है। हाँ, तो हम बात करें एमोबियासिस की। ठीक है। तो जो पैथोजन है जो कि एमोबियासिस को करता है, जो एजेंट है वो कौन है? एमोइबिया हिस्टोलिटिका, और एक प्रोटोजोन पैरासाइट है। ठीक है। तो कौन करता है डिजीज़ को? एमोबियासिस डिजीज़ को कौन करने वाला है? एमोइबा हिस्टोलिटिका। देखो एग्ज़ाम में क्या पूछेगा, एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछेगा कि एमोबियासिस क्या है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आपको इस सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं और जैसे ही लिखे हुए हैं वो सेम वैसे लिखने हैं। ठीक है। और अगर समझ जाओगे तो बेटर होगा, क्योंकि ये लर्निंग चीज़ें होती हैं। जैसे पैथोजन याद करना है, फिर ऑर्गन कौन कौन से अफेक्ट करने हैं वो याद करना है, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होता है वो भी याद करना है। इस तरीके से लर्निंग चीज़ें, बट इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं कि एमोबियासिस की। तो एमोबियासिस का दूसरा नाम क्या है? एमोइबिक डिजेंट्री। डिजेंट्री मतलब होता क्या है? इनफेक्शियस डायरिया बोलते हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस डायरिया बोलते हैं एमोबियासिस को। पैथोजन कौन है एमोबियासिस का? सो एंटा अमोइबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, एक ये पैथोजन का नाम है। ये एंटा अमोइबा हिस्टोलाइटिका क्या है? पैथोजन का नाम है जिससे कि एमोबियासिस होता है। दूसरा, अब हम बात करते हैं एंटा अमोइबा हिस्टोलिटिका क्या है? तो ये एक प्रोटोजोन पैरासाइट है। क्या है? प्रोटोजोन पैरासाइट। अभी प्रोटोजोन क्या है? देखो 11th क्लास में जब आपने पढ़ा, ठीक है, सेकंड चैप्टर, तो उसमें क्या देखा था कि एल्गी की क्लासिफिकेशन थी, सॉरी फंगी की क्लासिफिकेशन थी। क्या थी? फंगी की क्लासिफिकेशन थी 11th क्लास में। क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर था ना, विटेकर की क्लासिफिकेशंस। तो उसमें देखो क्लासिफिकेशन थी, रॉबर्ट विटेकर की बात करते हैं। रॉबर्ट विटेकर की 1969 में आई थिंक क्लासिफिकेशन दिया था रॉबर्ट विटेकर ने। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। पहला कौन सा था? मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा। तो जो प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा के लास्ट वाला जो है वो प्रोटोजोन पैरासाइट थे। इसमें भी 4 आपके डिवीज़न थे। ठीक है, एमोबाइट प्रोटोजोन, सीलिएटेड प्रोटोजोन और आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। ठीक है, ये सारे आपके डिवीज़न थे। तो जो आपका प्रोटोजोन है, तो प्रोटोजोन एक्चुअली में है क्या? प्रोटिस्टा किंगडम में आ जाता है प्रोटोजोन। ठीक है। तो एक्चुअली में जो आपका पैथोजन है एमोबियासिस, एमोबियासिस का पैथोजन जो है वो क्या है? एंटामोइबा हिस्टोलिटिका है। ठीक है। और ये एंटामोइबा हिस्टोलिटिका है क्या? तो प्रोटोजोन पैरासाइट है।
इसका मतलब दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा, ठीक है। मोनेरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के पास क्या चीज़ होती है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, और मोनेरा क्या है, यूकैरियोट्स नहीं है, इट्स ए प्रोकैरियोट्स। तो मोनेरा में जितने भी आ जाते हैं सब बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है। याद होगा आई थिंक आपको 11th क्लास में अगर अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो हम ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं करते हैं हम, तो आप देख लो दोबारा कि भैया एमोबियासिस हम पढ़ रहे हैं, डिजीज़ का नाम है, दूसरा नाम है एमोबिक डिसेंट्री। डिसेंट्री मतलब होता है क्या, इन्फेक्शियस डायरिया। फिर पैथोजन हमने बात की कि क्या होता है पैथोजन, पैथोजन क्या होता है, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट। तो जो एमोबियासिस को डिजीज़ जो कर रहा है वो है एंटोमोeba हिस्टोलिटिका। अब एंटोमोeba हिस्टोलिटिका कौन है, ये प्रोटोजोन पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब क्या होता है, जो कि होस्ट की बॉडी को होस्ट की बॉडी को पर फीड करता है, जैसे कि हमारी जूं जो होती है सिर में, वो क्या करती है, खून चूसती है, लीचेस खून चूसती है। तो एक तरीके का पैरासाइट है, ठीक है, लिविंग बॉडी पे अपना फीड ऑब्टेन कर रहा है। अब आते हैं ऑर्गन के बात करते हैं, तो ऑर्गन कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे अफेक्ट होता है मैन का, ठीक है। तो अगर कोई पूछ ले भैया एमोबियासिस जो होती है वो, एमोबियासिस का जो पैथोजन है एंटोमोeba हिस्टोलिटिका, वो कहाँ अफेक्ट करता है, कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, ठीक है। और मेथड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर लें तो कैसे ये फैलेगा, ट्रांसमिट कैसे होगा एक दूसरे से, एक से दूसरे में ट्रांसमिट कैसे होगा, तो हम इसकी बात कर लें। हाँ, तो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर ले तो हाउस फ्लाई जो है वो एक मैकेनिकल कैरियर का काम करती है, ठीक है। मतलब हाउस फ्लाई जो है वो आपका एंटोमोeba हिस्टोलिटिका को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन पे लेके जाती है। अच्छा, कैसे लेके जाती है, कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर एंड फूड विद दी फीकल मैटर। अब सपोज टू बी किसी को, ये कोई बंदा है, इसको क्या हो रहा है, एंटोमोeba हिस्टोलिटिका ने इसको इन्फेक्ट किया हुआ है, इसका मतलब इसको एमोबियासिस है। इसने वॉशरूम गया, इसका फीकल मैटर ऐसे पड़ा हुआ है, इसका फीकल मैटर, ठीक है, बाहर ही चले गया, इसका फीकल मैटर पड़ा हुआ है। हाउस फ्लाई आई है, हाउस फ्लाई इस पर बैठी, उसके पैरों पे ये इसका फीकल मैटर लगा, और वो किसी भी खाने की चीज़ पे जाके बैठ गई, जिससे कि वो एंटोमोeba हिस्टोलिटिका इस खाने की चीज़ पे आ गए। अब कोई भी दूसरा बंदा जो कि हेल्दी पर्सन है वो इसको खाएगा, तो ये भी अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। तो ये जो एंटोमोeba हिस्टोलिटिका थे वो कहाँ चले जाएंगे, इस बंदे के पास। तो कौन है मैकेनिकल कैरियर, हाउस फ्लाई, ठीक है। कहाँ से पहला, कॉन्टेमिनेशन वाटर से और फूड से, ठीक है, फीकल मैटर के साथ। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है और कौन से डिजीज़ का जो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा, ठीक है, और उसका कैरियर कौन होगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखो, मैकेनिकल कैरियर क्या होता है, व्हाट डू मीन मैकेनिकल कैरियर, मैकेनिकल क्यों कह रहे हैं, व्हाट डू मीन बाय मैकेनिकल कैरियर। तो देखो, मैकेनिकल कैरियर अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो एनिमल जो कि कैरी कर, ध्यान से सुनना, ठीक है, वो एनिमल जो कि कैरी करता है पैथोजन को, मतलब वो एनिमल जो कि कैरी करता है पैथोजन को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में बिना खुद को इन्फेक्ट किए, तो वो है क्या, आपका मैकेनिकल कैरियर। अब देखो एग्जांपल मैंने लिया था हाउस फ्लाई का, हाउस फ्लाई ने एंटोमोeba हिस्टोलिटिका को अपने पैरों में लगाया, या लगा, जैसे भी हुआ, लगा उसके पैरों में, वो जाके बैठ गया खाने वाली चीज़ पे। अब उसको खाया किसने, किसी ह्यूमन बींग ने खाया, वो इन्फेक्ट हो गया। तो क्या यहाँ पे हाउस फ्लाई इन्फेक्ट हुई, नहीं हुई। तो खाली उसने क्या किया कि एक अनहेल्दी पर्सन से ये डिजीज़ लेकर हेल्दी पर्सन को दे दी बिना खुद इन्फेक्ट हुए। तो ऐसे ही कैरियर को कहा जाता है क्या, मैकेनिकल कैरियर, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। अब सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, तो सिम्टम्स में क्या है, लूज़ मोशन, ठीक है, एंड एब्डोमिनल पेन। तो ये सिम्टम्स हैं। तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे, लूज़ मोशन हो जाएगा और एब्डोमिनल पेन होगा। तो ये आपके सिम्टम्स हैं। स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस, जो इन्फेक्टेड पर्सन की जो पोटी होगी वो कैसी होगी, एक्सेस म्यूकस होगा, ठीक है, और ब्लड क्लोट्स होंगे उसके अंदर। तो इससे पता लगेगा। और ये देखो सिम्टम, डॉक्टर के पास जाते हो तो सिम्टम पूछेगा, भाई ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, आप बताओगे भाई लूज मोशन आते हैं, ठीक है, एक सिम्टम आ गया, एब्डोमिनल पेन होता है, दूसरा सिम्टम आ गया स्टूल विद एक्सेस म्यूकस, तीसरा सिम्टम आ गया ब्लड क्लोट्स आता है, भाई आता है, चौथा सिम्टम आ गया। तो इसी सिम्टम से
ये आइडेंटिफाई होगा कि हाँ भाई इसको क्या है, एमोइबियासिस है, ठीक है। तो उसी बेस पे ट्रीटमेंट चलेगा। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आया होगा इसको। एक बार जल्दी से आप इसको रिवाइज कर लो, ठीक है। मैं रफ कर देता हूँ उसको। एमोइबियासिस, एमोइबिक डिजेंट्री नाम है। डिजेंट्री मतलब होता है क्या, इन्फेक्शियस डायरिया, ठीक है। पैथोजन के बारे में पढ़ा हमने, कौन सा पैथोजन है, एंटेमोइबा हिस्टोलिटिका पैथोजन हो गया, जो कि क्या है, एक प्रोटोजन पैरासाइट है, ठीक है। ऑर्गन कौन से अफेक्ट होंगे, लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट होता है, ठीक है। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन में आएगा, हाउस फ्लाई जो है वो एक्ट करता है मैकेनिकल कैरियर की तरह। कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर एंड फूड विद फीकल मैटर, ये आपके क्या है, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है। सिम्टम क्या है, लूज मोशन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस और ब्लड क्लॉट, ठीक है। अब देखो ये एक फिगर दे रखी है, ये वही है, ये वही जंतु है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंटेमोइबा हिस्टोलिटिका की, ठीक है। ये वही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंटेमोइबा हिस्टोलिटिका। तो देखो कैसे शेप है इसकी, किस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, यही है आपका पैथोजन, किसके लिए, यही आपका पैथोजन एमओबीएसएस के लिए, ठीक है। तो आई थिंक ये अच्छे समझ में आया होगा। और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो ड्रॉप अ कमेंट ऑन दिस वीडियो। और ये मत भूले करो कि कमेंट नहीं, कंजूसी क्यों कर दो कमेंट करने में, कौन सा पैसा खर्च हो जाते हैं, नेट तो फिर भी वही पैक लेना पड़ता ही है ना। तो जितना हो सके उतने क्वेश्चंस पूछो, आई होप क्लियर होंगे पूरे के पूरे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। नेक्स्ट हमारा रिंग वॉर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या है, रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म मतलब क्या, कि देख रहे हो रिंग की शेप ले रहा है सर्कुलर, तो इसे बोलते हैं रिंग वॉर्म। देखते हैं अब रिंग वॉर्म का पैथोजन क्या है। रिंग वॉर्म का पैथोजन है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन, जो कि फंगी है, क्या है, FUNGI फंगी, ठीक है। तो जो पैथोजन है जो कि रिंग वॉर्म को करता है वो क्या है, माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटोन है और एपिडर्मोफाइटोन है, ठीक है। ये फंगी है। दूसरा, ऑर्गन कौन कौन से अफेक्ट होते हैं, स्किन अफेक्ट होती है सबसे ज़्यादा, नेल्स होते हैं, फोल्ड्स ऑफ स्किन, जहाँ पे स्किन फोल्ड होती है, मतलब हम कह सकते हैं जहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जहाँ पे पसीने ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। ग्रोइंग रीज़न क्या होता है, तो मैं ग्रोइंग रीज़न जो होता है, जैसे कि ये हमने एक बॉडी बना ली है, ठीक है, ह्यूमन की। तो ये देखो ये जो है ना, ये रीज़न, ये जो रीज़न है, ये रीज़न ग्रोइंग रीज़न होते हैं, ठीक है। इसको होता है ग्रोइंग रीज़न, ठीक है। तो ग्रोइंग रीज़न क्या है कि एरिया बिटवीन स्टमक एंड थाई, तो स्टमक और थाई के बीच में जो एरिया होते हैं वो आपका ग्रोइंग रीज़न कहलाते हैं, क्या, ग्रोइंग रीज़न। तो ये जो चीज़ें हैं वो जो रिंग वॉर्म है वो ग्रोइंग रीज़न में पाया जाता है, ठीक है। वो स्किन में पाया जाता है, नेल्स में पाया जाता है और फोल्ड्स ऑफ स्किन में पाया जाता है। तो आप एक बात समझ लो, जहाँ पे आप स्वेटिंग ज़्यादा होगी वो वहाँ ये रिंग वॉर्म बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है। तो देखो ये एक्चुअली में क्या है, फंगी है, ठीक है। फंगी जहाँ ग्रो करते हैं, फंगी को कौन सी कंडीशन ग्रो करने के लिए अच्छी है, तो वो है आपका मॉइस्चर। तो पसीना जहाँ आएगा ज़्यादा मॉइस्चर वहीं होगा, और जहाँ जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा वहीं ज़्यादा फंगी डेवलप होंगी, और उतना ही हमें ये प्रॉब्लम दिखाई देगी, ठीक है। तो हम देखते हैं अब दूसरा मेथड ऑफ ट्रांसमिशन कि किस तरीके से फैलेगा। तो एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल, ये आपका सॉइल से एक्वायर्ड कर सकते हैं ह्यूमन बींग से, कि कोई बच्चा है छोटा और वो मिट्टी में खेलता है ज़्यादा, तो ये सॉइल से एक्वायर हो सकता है। दूसरा, यूजिंग टॉवल, भी जिसको हो रहा है उसका टॉवल आप यूज़ कर लो तो ये उससे भी हो जाएगा, आप उसके कपड़े पहनो तब भी हो सकता है। कॉम्ब अगर आप उसकी यूज़ कर सकते हो तो आपको ये हो सकता है। तो क्या क्या आपके मेथड ऑफ ट्रांसमिशन हो गए, तो एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल, पहली चीज़ सॉइल, दूसरा टॉवल, क्लॉथ और इवन कॉम्ब ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। तो अगर आप इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का सामान आप यूज़ करते हो तो ये आपको होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है रिंग वॉर्म, ठीक है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, तो क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं रिंग वॉर्म के केस में। तो अपीयरेंस ऑफ ड्राई, सूखी, स्केली लेजन इन स्किन, नेल एंड स्कार्फ। देखो इस बच्चे के देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है।
तो जब ये आपको होता है, ये जो आपको रिंगवॉर्म होता है, तो क्या होता है, इसमें जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा चीज़ होगी, ठीक है। और स्केली लेजन, लेजन मतलब बहुत खिंची हुई स्किन हो जाती है, ठीक है। तो ये सब आपके सिम्टम्स होते हैं। लेजन अकम्पेन्ड विद इंटेंस इचिंग, बिल्कुल मैंने भी बताया कि इचिंग होती है खूब ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इचिंग होगी वहाँ पर जहाँ पे ये होगा। और आप देख सकते हो ये जो मैंने फिगर अभी देखो यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा वाइड कर देता हूँ, ये देखो, ये है माइक्रोस्पोरम, ये है माइक्रोस्पोरम, इसका देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये आपका माइक्रोस्पोरम है। और यही क्या करते हैं, रिंग वॉर्म क्रिएट करते हैं, यही रिंग वॉर्म है, ठीक है। आप देख लो कि यहाँ पर ये देखो आपके ऐसे ऐसे इस तरीके से आपके, मैं रफ कर देता हूँ उसको ताकि अच्छे से दिखे। ये देखो इस तरीके से आपको हो जाएगा स्किन पे, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ये आपको रिंग वॉर्म हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो ये यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कैसे सर्कल बना लिया है, एक रिंग की फॉर्मेशन कर दी है, ठीक है, इसलिए इसको रिंग वॉर्म बोला गया है। तो जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं अभी। हाँ जी, तो हमने पढ़ा रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म का हमने पैथोजन पढ़ा, किससे होता है, तो माइक्रोस्पोरम से होता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे कैसा है इसका स्ट्रक्चर, ट्राइकोफाइटोन से होता है और एपिडर्मोफाइटोन से भी होता है, ठीक है। अब ऑर्गन कौन कौन से अफेक्ट होते हैं, स्किन अफेक्ट होती है, नेल्स अफेक्ट हो जाते हैं, फोल्ड्स ऑफ स्किन अफेक्ट हो जाती है, और ग्रोइन रीजन अफेक्ट हो जाते हैं। ग्रोइन रीजन मैंने बताया अभी देखो यहाँ पर, ठीक है। फिर मेथड ट्रांसमिशन क्या है, तो एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल, ये सॉइल से एक्वायर्ड हो सकता है। दूसरा, यूजिंग टॉवल, क्लोथ्स और इवन कॉम ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, ठीक है। तो जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है, अगर उसकी कॉम यूज़ करोगे आप, और या फिर उसका टॉवल यूज़ करोगे, या फिर आप क्लॉथ यूज़ करोगे, तब भी आपको हो सकता है, ठीक है। तो सिम्टम क्या क्या आते हैं आपके, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन इन द नेल्स, स्किन एंड स्कार्फ, ठीक है। तो ये आपके कैसी दिखाई देगी स्किन, स्किन आपकी ड्राई हो जाएगी, स्केली लेजन दिखाई देंगे, खिंचाव दिखाई देगा स्किन के ऊपर, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ हो सकता है, आपके नेल्स में हो सकता है और स्काल्प में हो सकता है, ठीक है। और हम आगे देख लेते हैं क्या लिखा है, लेजन, लेजन अकम्पेन्ड विद इंटेंस इचिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस इचिंग होती है, ठीक है। और ये ज़्यादा मॉइस्चर वाला रीज़न जो जहाँ होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको दो वीडियोज़ मैंने भी दिखाई हैं, तो ये आपको समझ में आई होगी 2 स्लाइड्स। और अगर कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप एक कमेंट ड्रॉप ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तब भी कमेंट ड्रॉप कीजिए। और अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है, या मेरा कहीं भी अच्छा नहीं लगता है पढ़ाया हुआ कि कहाँ पर दिक्कत है, वो भी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और प्लीज़ ये जो मेरे मैसेजेस होते हैं, मेरे को देखो MWF क्या है, टाइमिंग है 7 o'clock, ठीक है, शाम को। तो MWF में आप जो है अपना क्लासरूम ऐप जो है वो एक बार देखते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं कभी कभार मैसेज भी इतने सारे कर देता हूँ, ठीक है। तो अब कोई रिप्लाई ही नहीं आता, कोई देखता ही नहीं है, सब अपने में बिज़ी है। तो ये जो टाइम चल रहा है ना, ये कंज्यूम करो इस चीज़ को, ठीक है। इसको आप ऐसे ही गवाओ मत, मैं एक ऐसे हर सब्जेक्ट के लिए बोलता हूँ, ये नहीं कि खाली बायोलॉजी के लिए। आप सभी जो टाइम है आपको, ये आपको कंज्यूम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको आगे जाके बहुत ही ज़्यादा बर्डन झेलना पड़ेगा। फिर आप पछताओगे कि इतना सारा टाइम था हमने वेस्ट कर दिया। तो जितने भी अभी हैं, और अभी फ्रेंड्स को भी बताओ कि उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो इस चीज़ से, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। थैंक यू सो मच।